हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे। आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, जनवरी 2024 को हुआ था और आपका ये पेपर 2 है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, लैंग्वेज कह रहे हैं, पैडागोजी के क्वेश्चन लगभग सेम होते हैं। और बस थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि इसका जो लैंग्वेज होता है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। पेपर फर्स्ट के हिसाब से थोड़ा सा ये अलग होता है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। फर्स्ट कह रहा है छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। थर्ड कह रहा है छात्र के पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। फोर्थ कह रहा है केवल उन्हीं कार्यों को देना जहाँ केवल आ जाएगा आपका वो जो ऑप्शन होता है ना वो निगेटिव हो जाता है। तो आपका फोर्थ जो है वो तो गलत हो गया। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। यहां आ गया ना स्कैप फोल्डिंग। वाइगोस्की ने स्कैप फोल्डिंग की बात कही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट कह रहा है किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। सेकंड कह रहा है किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। थर्ड कह रहा है किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। फोर्थ कह रहा है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो आप बताएं सेकंड का सही आंसर क्या होगा। तो आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना कि आपको ऑप्शन पढ़ते ही समझ आ जाए कि आपका सही आंसर क्या होगा। बात यहाँ अनुभव की आ गई तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कह रहा है सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, असफलता परिहार शिक्षार्थी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। बाहरी रूप से प्रेरित है क्योंकि वो क्या पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। जो रिवॉर्ड हो गया, पुरस्कार हो गया, इन सब से जो रुचि रखता है ना तो वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। और जो आप अंदर से करते हैं ना, जो आप खुद चाहते हैं, वो आपका आंतरिक रूप से प्रेरित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को फर्स्ट कह रहा है मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। भिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अन्वय और सामान्य पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है क्या है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्रेरित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अच्छा देखिए, आपका ये क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से। अगर आप इतना पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है नहीं ये आंसर गलत है, पर आप पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। कह रहा है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्रेरित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। बात तो सही है। सेकंड कह रहे हैं अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने की बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है।
अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से स्वनिर्मित होता है। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, मानक संदर्भित होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, गतिशील होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। ध्यान देना, क्षय होना, भूलना, पुनर्प्राप्ति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, ध्यान देना। हमें तो ये पेपर बहुत ही इजी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथांक क्या है। टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है। टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। टू किल ए मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कथन कह रहा है शिक्षकों को निरंतर अपने समय को रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण कह रहा है संस्कृति रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो बताएं, सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और ए की आर व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कह रहा है कथन कह रहा है वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण कह रहे हैं विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी को डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। भावनात्मक चित्र बनाने, तांत्रिक न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों के प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में, शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण, संवेदी शारीरिक गतिविधि के समन्वय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, तांत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रत्येक चिन्हों के साथ जोड़ने में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। फर्स्ट है छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें, विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्य पत्रक पूरी करने को कहें। थर्ड कह रहा है विद्यार्थियों को
उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंध की विधि द्वारा सीखने को कहें। छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता, स्वायत्ता नैतिकता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, पारंपरिक नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? विविध दृष्टिकोण का समावेश, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो सही नहीं है वो आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। बात तो सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नहीं, आपका सी गलत है। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। डी सही है। तो आपका ए, बी एंड डी सही है। तो आप देखिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो आपका सही आंसर होगा। कभी कभी ना आपको नहीं जब समझ आएगा ना, तो जो सबसे जैसे आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा आंसर इसका सही होगा, तो आप उस पर ना जो लेंदी ऑप्शन होगा ना उसको टिक कर लेना। आपका 90% चांसेस है कि वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगी? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं जीन पियाजे के अनुसार चीहों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। फर्स्ट कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बीज गणित और गणना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और कर्मबद्धता, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बीज गणित और गणना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बीज गणित और गणना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंखों को बार बार मूंदना,
और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? फर्स्ट है दृष्टि संबंधी समस्याएं, भाषा की समझ की समस्या, संलीनता विकार, संचार संबंधी विकार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, दृष्टि संबंधी समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं, कथन कह रहे हैं एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण कह रहा है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त की वकालत करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। ए सही है पर आपका आर जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूरभिमुख विकास क्षेत्र के डैश है, मतलब स्कैफोल्ड, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डिस्टेंस, ZPD की बात कर रही है। फर्स्ट कह रहा है अधिक जानकार अन्य अंदर, अधिक जानकार अन्य बस बाहर, भौतिक वातावरण अंदर, भौतिक वातावरण बस बाहर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, अधिक जानकार अन्य अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? फर्स्ट है छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासन कार्रवाई करना। फोर्थ तो आपका बिल्कुल निगेटिव ऑप्शन है। तो आप बताएं 24 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहां भी सख्ती आ गया, आपका सेकेंड भी गलत हो गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं कथन कह रहा है छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण कह रहे हैं भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है और आर भी सही है। जब दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल्य सिद्धांत है? फर्स्ट कह रहे हैं शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये कह रहा है एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण कह रहा है बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। बात तो सही है पर कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है। सही तो दोनों है पर ये ना एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये अलग है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं?
यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, बी सी एंड डी, ए आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कथन कह रहे हैं वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण कह रहा है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कथन ए भी सही है और आर भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। तो इस वीडियो में हम सीडीपी के पेपर सेकंड के 30 क्वेश्चन करें। आई होप कि देखिए आप इस पे नहीं जाएंगे कि आपको पेपर फर्स्ट देना है तो आप पेपर सेकंड का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपको करना पड़ेगा क्योंकि जो पेडागोजी होते हैं और सीडीपी होते हैं ना लगभग सेम होते हैं। और हमें ऐसा लगता था पहले कि ऐसा कि इस पेपर सेकंड थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आज इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आएगा ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर ये सेकंड का जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप पेपर फर्स्ट वाले हो या पेपर सेकंड वाले हो, आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।